नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ। यह एक छोटी कहानी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो आपको हर समय सकारात्मक सोचने और प्रभु के सानिध्य में रहने, प्रभु से जोड़ने के में मदद करने वाली है। यह कहानी भगवान विष्णु से है और नारद जी से जुड़ी है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि प्रभु, मैं धरती पर देखता हूँ आपके भक्त इतने बुरे हाल में क्यों रहते हैं। जो पाप करते हैं, कपट करते हैं, लोभ करते हैं, मोह रखते हैं, वह सब तो बड़े मज़े में रहते हैं। आपके भक्त इतने दुख में क्यों रहते हैं। भगवान ने कहा, आओ तुम्हें लेकर के चलता हूँ उस लोक में, और हम खुद वहाँ जा कर के देखते हैं। तो दोनों साधु वेश धारण करके धरती लोक पर आए। भगवान विष्णु और नारद मुनि एक सेठ जी के पास गए और जा करके दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई कि भिक्षा दे दीजिए। वो जो व्यापारी था वह दरवाजे से बाहर आया, अपने घर की ओर चिल्लाने लगा, और तुम दोनों मांगने के लिए आ गए। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास में, भेष बदल कर घूमते रहते हो, यह कहते हो वह कहते हो और भिक्षा मांगते हो। वहाँ से जैसे ही चलने लगे, नारद जी को लगा कि भगवान इनको अभी श्राप दे देंगे, कह देंगे कि भैया तेरा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ से जब चलने लगे तो भगवान ने उसे कह दिया, सेठ को, व्यापारी को, कि तुम्हारा और धंधा फले फूले और पैसा आता रहे। ऐसा बोल के वहाँ से चल दिए भगवान विष्णु। नारद जी ने कोई सवाल नहीं किया, वह चुपचाप चलते रहे। उसके बाद एक झोपड़ी में गए जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। भगवान की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। उसके घर में गाय बंधी हुई थी। वहाँ गए, जा कर के आवाज़ लगाई कि माता जी कुछ भोजन मिलेगा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, तलाश में निकले हैं, कोई भिक्षा नहीं दे रहा। माता जी ने कहा, अरे भोजन तो नहीं मिलेगा, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन दूध मिल जाएगा। मेरे घर में गाय है तो 2 गिलास दूध लेकर आती हूँ। दूध का उन्होंने प्रबंध किया, उन्हें बैठाया और बहुत अच्छे से उनको दूध दिया, उनके लिए दूध का इंतज़ाम किया। सब कुछ ठीक रहा। वहाँ से जब चलने लगे तो लगा नारद जी को कि अब प्रभु जो हैं प्रसन्न होकर कि कुछ वरदान दे देंगे। इस बूढ़ी अम्मा की जो है जीवन बदल जाएगी, इनकी जीवन बदल जाएगी और ये सुख से रहेगी। लेकिन जब वहाँ से प्रभु चले तो कहा कि तुम्हारी ये गाय है, इनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। जब नारद जी आगे पहुँचे तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हैं। जो व्यापारी हमें गालियाँ दे रहा है, भगा रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि तेरा धंधा बढ़ेगा, फले फूलेगा, पैसा कमाएगा। जो बूढ़ी महिला हमारी आपकी पूजा कर रही है, आराधना कर रही है, भक्ति कर रही है, उसको आप क्या कह रहे हैं, तेरी गाय जो है बहुत जल्दी चली जाए। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं, जिसमें आसक्ति होती है, आसक्ति रहती है, लगाव रहता है, वह अंत समय में भी उसे ही याद करता रहता है। और वैसा ही
बन जाता है। उस व्यापारी का जितना मन में पैसा, सारा पैसा में लगा रहेगा, वह व्यापारी अंतिम अगले जन्म में तिजोरी के नीचे सांप बनकर जन्म लेगा और वह पैसा पैसा ही सोचता रहेगा। अगले जन्म में वह पैसा पैसा सोच कर रहा होगा और उसे तिजोरी के नीचे सांप बनकर के जन्म लेना पड़ेगा। वहीं मैंने बूढ़ी अम्मा को कहा, उन माताजी को कहा कि तुम्हारी गाय बहुत जल्दी चली जाए, क्योंकि जब वो अंत समय में माताजी अपने प्राण त्याग रही होंगी तो उनको अपनी गाय की चिंता सताएगी और वो गाय योनि में चली जाएगी। इसलिए मैं उनको नहीं चाहता कि वह गाय बने। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे धाम में आए, अंत समय में सिर्फ मेरा स्मरण करे और वैकुंठ को आए। छोटी सी एक कथा है, कहानी है, जिसका सार यह है कि जो शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में मनुष्य जिस चीज़ का स्मरण कर रहा होता है, जिस बारे में सोच रहा होता है, उसी जगह चला जाता है। तो स्मरण हमेशा प्रभु का करते रहें। जय श्री राधा राधा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जय।